Hello, students. How are you doing? I hope you must be doing good. So, today we are going to understand a poem named The Ball Poem. This poem is written by John Berryman. So, सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं। जॉन बैरीमैन जो हैं, ही इज़ एन अमेरिकन पोइट and he was born in McAllister, Oklahoma, and he was the major figure in American poetry in the second half of 20th century, and he is considered as a confessional poet. इनको जो है कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। कन्फेशनल मतलब जो अपनी लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। तो ये जो पोएम है द बॉल पोएम, इस पोएम में एक बच्चा है, एक बॉय है जो अपनी बॉल को खो देता है, उससे उसकी बॉल खो जाती है और बॉल खोते ही बिकेम वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब बॉल की जो कॉस्ट है, दो इट वाज नॉट वेरी कॉस्टली बॉल, बहुत ज़्यादा महंगी बॉल नहीं है वो, एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू बाई अ न्यू बॉल फॉर हिम, और उसके लिए जो है नई बॉल ख़रीदना भी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बच्चा जो है वो क्यों अपसेट हुआ, that what we will understand in this poem and what the boy had learned at the end. बॉय जो है पोएम के एंड में क्या सीखता है वो भी हम इस पोएम में देखेंगे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एंड सबल पोएम, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड तो इस पोएम में जो है एक लेसन छुपा हुआ है, ठीक। एंड ये लेसन क्या है कि वी ऑफन लूज थिंग्स एंड व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े होते हैं ना तो हम अक्सर कुछ चीज़ों को खो देते हैं, लाइक आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं लाइक पेन, पेंसिल, बुक, बॉल, टॉयज़, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में खो जाती हैं, बट दीज थिंग्स कैन नॉट बी ईजीली रीप्लेस्ड। बट इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में रीप्लेस नहीं कर सकते, स्पेशली वो चीज़ें जिनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा होता है। होते हैं ना, जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते होंगे और कुछ कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो टाइम के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं, मतलब उनके साथ फ्रेंडशिप आपकी नहीं चलती है, आप भूल भी जाते हो टाइम के साथ उन्हें। तो बट कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपसे दूर जाना पड़ता है, बट यू रिमेंबर दैम टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। तो दिस पोएम इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि बच्चे की एक बॉल जिससे उसका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, जब खो जाती है तो बच्चा क्या फील करता है। तो अब हम बात करते हैं इस पोएम की सेटिंग के बारे में। तो दिस पोएम इज सेट नियर टू अ हार्बर। ये जो पोएम है एक हार्बर के नज़दीक सेट है। हार्बर क्या होता है, जहाँ शिप्स आकर रुकते हैं, नेचुरल सी पोर्ट। ओके। तो बच्चा जो है, देयर वाज अ बॉय हु वाज प्लेइंग विद अ बॉल। एक बच्चा जो है बॉल से खेल रहा होता है, और वो बॉल खेलते खेलते क्या होती है, बाउंस होती है और बाउंस होकर सीधे चली जाती है पानी के अंदर। एंड पानी से फिर वो बच्चा ला नहीं सकता, बिकॉज दैट सी वाटर वॉज वेरी डीप, बहुत ज़्यादा डीप पानी है। तो बच्चे के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इस पोएम में अच्छे से दिखाए गए हैं। तो देर आर 25 लाइन्स इन टोटल। इस पोएम में जो है लगभग 25 लाइन्स हैं, एंड दीज लाइन आर नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेंजास। इन लाइन्स को जो है स्टेंजास में डिवाइड नहीं किया है। So here they are divided into meaningful segment so that the readers are able to understand and follow. तो इसमें जो लाइंस हैं इनको कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया है, ठीक। 25 लाइंस को छोटे छोटे सेगमेंट पे डिवाइड किया है। तो हम देखते हैं क्या है इन लाइंस में। फर्स्ट 4 लाइंस आर, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So in these lines, the poet asks the reader a question. इसमें जो poet है वो रीडर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसने जो है एक यंग बॉय की बॉल को देखा। दैट बॉल वॉज रोलिंग अवे फ्रॉम हिम, जो उसकी बॉल है वो उसके हाथ से फिसल कर, यानी बाउंस होते हुए उससे दूर जा रही है, ठीक। बहुत ज़्यादा बार वो बाउंस होती है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक। अब बच्चा जो है उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, बट व्हेन ही गेट
टू नो कि अब उसके बस का नहीं है बॉल को कैच कर पाना, देन ही ओनली वॉच कि बॉल जो है वो कहाँ जा रही है। तो बॉल जो है बाउंस होते होते कहाँ चली जाती है, पानी में चली जाती है। यहाँ पे को पोएट जो है रीडर से क्वेश्चन पूछता है कि अब बच्चे को क्या करना चाहिए, उसकी बॉल तो खो गई है। No use to say, oh, there are other balls, and ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless now. So, in these lines, the poet thinks for a moment that he ought to console the boy who has lost his ball by telling him that there will be other balls just like that one that he will come across sooner or later. However, he understands that such false consolation will not make the boy feel any better. A feeling of grief has come over the boy, and he stands very straight for some time, and then he starts shivering all over. He watches the ball go into the harbor and down in the water, and he feels that his childhood has also taken the same route away from him. At such a time, the poet feels that it would be wrong to go up to the boy and intrude on his solitude. Giving him a dime to purchase another ball will not hold any value for him. So इन लाइन्स में जो पोएट है वो सोचता है कि वो खुद जाए और बच्चे को कंसोल करे, बच्चे को सांत्वना दे, ठीक, और वो बच्चे से कहे कि बेटा कोई बात नहीं, आपकी बॉल खो गई है और आप फ्यूचर में और इससे भी बेटर बॉल्स खरीद सकते हो। बट वो बच्चे के पास नहीं जाता, ठीक, वो बच्चे को रियलाइज़ करने देता है कि जो चीज़ खोने का, किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को खोने का दुख है वो क्या होता है। अ चाइल्ड शुड हैव ऑल द इमोशनल फीलिंग्स, नो, हर एक बच्चे के अंदर हर टाइप के इमोशंस होने चाहिए। तो जो पोएट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा इससे कुछ ना कुछ इमोशनली सीखेगा, और वो ये सीखेगा कि जैसे ही बॉल उससे दूर गई है, फ्यूचर में जो उसका चाइल्डहुड है वो भी उससे दूर चले जाएगा, और जब वो बड़ा होगा तो उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी, ठीक। तो पोएट उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, ही लेट हिम टू स्टैंड सॉलिटरी, वो उसको जो है सॉलिटरी खड़े रहने देता है, अकेले खड़े रहने देता है। ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉयज, and no one buys a ball back. Money is external. So, in these lines, the poet tells us that the boy is undergoing a transformation. तो इन लाइन्स में जो पोएट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बच्चा है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, और उसको रियलाइजेशन होता है कि बॉल जो है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और आज के बाद उसे बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी और उनको संभालना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। However, nothing your own will be yours forever. और साथ ही साथ बच्चे को ये भी पता लगता है कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती है। जो चीज़ आज उसे मिल रही है हो सकता है कि कुछ समय बाद वो उसे ना मिले। सो नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। एंड वो ये भी रियलाइज़ करता है कि आज तो उसके पेरेंट्स जो हैं बॉल खरीद रहे हैं उसके लिए, बट जब वो बड़ा होगा तो उसको खुद ही सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, कोई और उसके लिए कुछ नहीं खरीदेगा। एंड ही ऑल्सो थॉट दैट मनी इज़ ओनली समथिंग यू कैन शो अप, बट अल्टीमेटली इट कैन नॉट बाई यू द इनर पीस। और साथ ही साथ उसको रियलाइज़ होता है कि जो पैसा है उसे वो कुछ भी खरीद सकता है खरीदने को, ठीक, बट जो इनर पीस है, मेंटल शांति है, जो मन की शांति है, वो नहीं खरीद सकता है पैसे से। पैसा जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसे आराम से प्रोवाइड करा सकता है, मगर जो मन की शांति है वो प्रोवाइड नहीं करा सकता। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know,
and most know many days how to stand up. So, in these lines, the poet says that the boy's eyes have become filled with an awful sadness, but dead behind all the grief. He is learning an important lesson. He is learning about the loss of major things one considers precious. He is learning a lesson that every man must learn, and one that man must learn again and again. He is learning how to accept the loss and then move on. And suddenly, the boy is brought back to his senses after hearing the sound of a whistle nearby. He can no longer see the ball of all. So, यहाँ जो पोएट है वो बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बातें कर रहा है, ठीक, चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उनके बारे में बातें कर रहा है और कहता है कि जो बच्चे का फेस था वो एक ऑफुल साइलेंस से भर गया था। उसका जो चेहरा था बिल्कुल डिफरेंट सा, बिल्कुल सैड सा लगने लग गया था। एंड उसके चेहरे पे दुख साफ साफ दिख रहा था, बट दुख के साथ साथ बच्चा कुछ सीख रहा था। ही वॉज लर्निंग सम इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ। वो अपनी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स जो हैं ग्रहण कर रहा था। ही इज़ लर्निंग अबाउट दैट इफ़ समथिंग गेट लॉस्ट, जब कोई चीज़ खरीदती है तो कैसा पेन होता है, ठीक है। एंड वो ये सीख रहा था कि हर आदमी को जो है अपनी लाइफ में चीज़ों के खोने का एहसास होना चाहिए और कुछ चीज़ों के खोने से उसे लेसन्स लेने चाहिए, ठीक। और वो ये भी सीख रहा था कि कोई चीज़ खो जाती है तो हमें उसका दुख ज़्यादा दिन तक नहीं मनाना चाहिए, एंड वी शुड मूव ऑन। अगर हम उस चीज़ का दुख लंबे समय तक बनाते हैं तो हमारा माइंड जो है नेगेटिविटी से भरे ही रहता है। तो हमें जो है ज़्यादा लंबे समय तक किसी चीज़ के खोने का दुख नहीं मनाना चाहिए, एंड वी शुड मूव ऑन। हमें जो है मूव ऑन करना चाहिए। अब जो है सडनली उसको आवाज़ सुनाई देती है एक विसल की। तो जो हार्बर पे वॉचमैन था वो अपनी सीटी बजाता है, एंड ही फाउंड डैट कि अब उसको बॉल नहीं दिख रही है। सो यहाँ पे पोयम ख़त्म हो जाती है। तो इस पोयम में जो राइटर है यानी पोएट है उन्होंने बॉल को एज अ सिंबल लिया है। तो ये जो बॉल है सिंबलाइज करती है चाइल्डहुड को, ठीक है, बचपन को। तो पोएट जो है वो एक हिडन मीनिंग के तरीके से बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है, ठीक, वो अपना चाइल्डहुड खो रहा है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, जैसे आप लोग भी बड़े हो रहे हो ना, यू आर लूजिंग योर चाइल्डहुड। अब आप बच्चे नहीं हो, यू आर ग्रोइंग अप, ठीक। और कुछ सालों बाद आप मैच्योर हो जाओगे, एडल्ट्स हो जाओगे, तो आपको धीरे धीरे सिचुएशन से कूप अप करना भी सीख रहे हो आप लोग, ठीक। अलग अलग टाइप की जो टफ़ कंडीशंस हैं उनके साथ फाइट करना सीख रहे हो, ठीक। और जब आप और बड़े होगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा लाइफ की, ठीक। तो जो पोएट हैं वो यही बताना चाह रहे हैं बॉल के थ्रू कि जैसे बच्चे ने अपना चाइल्डहुड खोया, ठीक, अपनी बॉल को खोया, ही लर्न्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जब एक बच्चा बड़ा होता है, ग्रो अप करता है, तो वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखता है। सो दैट्स ऑल इन दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।